नमः शिवाय। दिन सोमवार। मैं मोन्टू कुमार मिली, गुड़गांव। मैं ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भगवान ने जो किया वही हमारे को करना चाहिए, और भगवान से हमारा संबंध क्या है ये हमारे को पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं भगवान के हम पीछे केदारनाथ, बद्रीनाथ हर जगह जाते हैं, चारों धाम जाते हैं, हमारे जो मंदिर है उसमें जाते हैं, लेकिन अपने आप से कभी ये पूछो कि भगवान हमारा आपसे क्या संबंध है, और जो भगवान ने किया हमें वो करना चाहिए, या भगवान को अपने जैसा बना लेना चाहिए। जैसे भाई हम लोग खा रहे हैं तो भगवान को भी खिला रहे हैं, एसी में उसको भी सुला रहे हैं, उसके लिए खीर बना रहे हैं, उसके लिए हलवा बना रहे हैं, उसके लिए सुला रहे हैं उसको, उसके लिए कपड़े बना रहे हैं। चलो अच्छी बात है, ये हमारे भाव हैं। लेकिन जो भगवान ने तपस्या की है, जो साधनाएं करी हैं, और साधनाएं करके जीवन जीने की जो कलाएं सिखाई है, वो कलाएं भी तो हमारे को सीखनी चाहिए। उसका ज्ञान क्यों नहीं देते हमारे को कोई, कि जीवन जीने की कला क्या है। जब इसका ज्ञान होगा जभी तो आप लोग जीवन जी पाओगे। ऐसे तो जीवन भर आप घूमते घूमते, जैसे कोई सिद्ध थे, सिद्ध के पास कोई आदमी गया, या हम ही भगवान के पास चले गए, कैसे भी जो भी, और उसके पास जाके बोला मेरे को अथाह धन संपदा चाहिए। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं दे देता हूँ आपको, आप जहाँ तक दौड़ोगे वहाँ तक आपका सारा ब्रह्मांड, जहाँ तक आप दौड़ लोगे। तो वो आदमी क्या करता है, दौड़ते 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 उसको शाम हो जाती है। रास्ते में एक दो जगह पानी पीने के लिए रुकता है, फिर दौड़ता है, फिर दौड़ता है, फिर दौड़ता है, अगले दिन फिर दौड़ता है। बस 2 दिन उसके, 3 दिन तक दौड़ पाता है वो मुश्किल से। दौड़ते दौड़ते वो थक जाता है, थक के गिर जाता है, और गिर के ख़त्म हो जाता है। यही हमारा जीवन है, ध्यान से देखो इसको। यही आप लोग कर रहे हो, यही जी रहे हो। एक दिन दौड़ते 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 ख़त्म हो जाते हो। और आए थे किस चक्कर में, करने क्या लग गए। मतलब कहने का ये है, आए थे हम यहाँ पे अपने आप को जानने, कि मैं ये कौन हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये जानने के लिए हम लोग आए थे। और मैं एक आत्मा हूँ, उस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए आए थे। और हम लोग पशु भाव में पड़ के खाना और बच्चे पैदा करने और मर जाना, ये तो एक नॉर्मल पशु भी करता है। ध्यान से देख लो, फिर अपने आप से पूछो मैं कौन हूँ। और यही हम करने आए थे। फिर जब हम लोग कहते हैं भाई मर गया मर गया, मरता कोई नहीं है, दूसरा शरीर धर लेता है, जैसे कपड़े चेंज करने। अब वो सब करने के बाद फिर इंसान से पूछा जाता है भाई चलो ठीक है, आपके हिसाब से भी कर लेते हैं। जैसे आप लोग बोलते हो कि भाई मर गया, अरे मरने के बाद फिर वहाँ का भाड़ा तो है ही नहीं तुम्हारे पास, वहाँ तो कभी गए ही नहीं, सोचा ही नहीं, उस तरफ आपका माइंड गया ही नहीं। मरने के बाद बताओ कहाँ जाओगे। और जिसके लिए ठीक है, अच्छी बात है, हमारा प्रारब्ध है, हमारा साथ है, हमारी फैमिली है, उनको प्यार करते हुए भी हमारे को अपने आप को भी जानना है। अगर आप अपने आप को नहीं जान पाए तो इस जीवन को नहीं जान पाओगे, इस ब्रह्मांड के रहस्य भी नहीं जान पाओगे। और भगवान शिव ने क्या किया है, भगवान कृष्ण ने क्या किया है, ब्रह्मा जी ने क्या किया है, उन्होंने ये साधना करके, तप करके ही अपने आप को पाया है। और उसने कहा है जन्म लेके यहाँ, कि आप भी ऐसे करते 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 आप मेरे तक पहुँच जाना। उसने ये नहीं कहा है कि घूम घूम के, धक्के खा खा के, इधर उधर घूम घूम के एक दिन अपने जीवन को समाप्त कर लेना, और लास्ट में फिर मेरे को दोष देना, हे भगवान आपने कुछ नहीं किया। वो आता है किसी के थ्रू, पता नहीं किसको क्या मैसेज देता है, वो सबको अपना माध्यम बनाता है। ये एक शरीर माध्यम ही है, लेकिन उसको समझने वाला कोई कोई होता है। जो उसको समझ गया वो समझ गया, और जो उसको नहीं समझ पाया, जिसने चश्मा जैसा लगा रखा उसको ऐसा ही दिखाई देगा, ब्लैक चश्मा लगाया तो ब्लैक दिखाई देगा। तो मैं आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। जैसे हम लोग चारों धाम जाते हैं, यमुनोत्री भी गए हम, माँ गंगा जी भी जाते हैं, केदार भी जा रहे हैं, बद्री भी जा रहे हैं, हर जगह जाते हैं। और मैंने गाड़ी
चलाई हैं खूब, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपसे थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। वहाँ जाने के बाद भी पब्लिक का ध्यान घर में, दुकान में कितना माल आ गया, ये क्या हो गया, वो वहाँ क्या है। तो कहने का मतलब उनका शरीर वहाँ है, लेकिन मन से तो वो अपने घर पे है, अपनी दुकान पे है। लाखों रुपए लगा के वहाँ जाना और 12 दिन जीवन के वहाँ देना, और वहाँ पे होटल में चद्दर अच्छी नहीं है, होटल अच्छा नहीं है, कंप्लेंट करते रहना। क्या ये यात्रा है? क्या ये 4 धाम हो रहे हैं? और जिसके लिए हम गए उसका कोई नाम नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, उसका कोई लेन देन नहीं। और माँ गंगा बाट देखती रहती है, मेरे बच्चे आए, उससे कोई लेन देन नहीं। नाश्ता हो गया, चाय अच्छी है, बटर टोस्ट ले आओ, 24 घंटे खाने की बातें, कोई मंत्र जाप नहीं, कोई स्नान नहीं। क्या कर रहे हो? फिर बोलते हो कि ये हो गया वो हो गया। अरे आप ये अपने आप से पूछो कि मैं किस लिए जा रहा हूँ और क्या मेरे को करना है। जब आप अंदर अपूर्ण हो तो बाहर भी अपूर्ण रहोगे। जिस दिन अंदर पूरे होगे उसी दिन आप बाहर पूरे हो सकते हो। नहीं तो ये जीवन, जैसे आप अमावस्या और पूर्णिमा है, उन्हीं में आदमी जीवन लेता है, वो पूर्ण। जब तक वो पूर्ण नहीं होगा, जब तक वो बाहर भी अपूर्ण ही रहेगा। और जब तक ये पशु भाव आपका ख़त्म नहीं होगा, मनुष्य भाव में आओगे, फिर देव भाव में आओगे। जब देव भाव में आ जाते हो, फिर देने का भाव, ये आशीर्वाद, हर चीज़ दो, देने का भाव। हम लोग क्या करते हैं, जीवन भर लेते ही रहते हैं, माँ बाप से लेते हैं, फिर औरों से भी लेने की इच्छा, जिसको देखो उसी से लेने की इच्छा, खाने की इच्छा, ये खिला दे, वो ये पिला दे। क्या जीवन जी रहे हैं? सबसे एक ही भावना, अंदर से अपने आप से पूछो, अपने आप को बोलो, हे भगवान शिव, हे परमपिता परमेश्वर, हे विष्णु जी, मेरे को इस लायक बनाओ कि मैं सबकी सेवा करूं। ये हाथ यूँ बने, ये नहीं यूँ, कि मैं दूं, सबको खिलाऊं, ऐसे भाव होने चाहिए। लेकिन हम कहाँ से लाएंगे वो भाव? अज्ञानता में पढ़ पढ़ के अपने आप को छोटा समझ के छोटे 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 होते जा रहे हो। इतने से फ्लैट में आ गए हो, क्या करोगे? अपनी जड़ों को मत खो, अपनी जड़ें मजबूत करो, जिसने हमें पैदा किया। कहने का मतलब, कोई आपने मकान बनाया और उस मकान से आपको कोई बाहर फेंक दे, वही मकान आपको बाहर फेंक दे, कैसा लगेगा? जीवन भर के पैसे कमा के आपने कई सौ करोड़ में एक मकान बनाया और वही मकान आपको बाहर फेंक दे। ये है माँ, जिसने ये हाड़ हड्डी ये सब दिया, ये शरीर दिया, ये मांस दिया, ये ब्लड दिया, ये आंखें दी। और हम लोग अज्ञानतावश, कुछ लोग, सब नहीं, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, अज्ञानतावश अपनी जड़ें कमज़ोर कर रहे हैं। माँ बाप सबसे बड़ी धरोहर है जीवन की। अगर हमारी जड़ें ही मजबूत हैं तो पेड़ भी मजबूत होगा, और कैसी भी आंधी तूफान आए वो खड़ा रहेगा। हमारे से ज्ञान ले लेके, और धर्मों ने, सनातन धर्म से जितने भी धर्म निकले हैं, मजबूत कर लिया अपने आप को, संगठित, मजबूत। हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये सोचो। एक दूसरे से कंप्लेंट, एक दूसरे की कमियां देखना। और कहीं मंदिर में भी जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, चलो अच्छी बात है, वो हमारी श्रद्धा है, हमारी भावना, लेकिन वहाँ जाके भी हो क्या रहा है? सोचो, पूछो अपने आप से। और क्या हमारे को वो करना चाहिए जो हमारे बाप ने किया, हमारी माँ ने किया, जो हमारे शिव ने किया, जो माँ भगवती ने किया? और माँ भगवती ने ही वो तपस्या करके भगवान शिव को पाया। ठीक है,
ब्रह्मा जी ने भी तपस्या की, विष्णु जी ने भी तपस्या की। हमारे को वो करना पड़ेगा जो उन्होंने किया। हमारे को ये मन के अनुभूत हो के खाना और सोना और जो ये पशु भाव, फाइट एंड फ्लाइट, मतलब एक दूसरे को मारना पीटना, ये सब पशु भाव में आता है। तो ये सब छोड़ के कहीं न कहीं अपने जीवन का आदमी सुधार करे। बाकी तो मैं क्या बोलूँ, ये छोटी सी वीडियो बनाई। पूछो अपने आप से आप कौन हो, और पूछो अपने आप से कि मेरे भोले बाबा मुझे आपसे मिलना है। और पूछो उस माँ से जो आपका हाथ पकड़ के लेके जाएगी। हर हर महादेव, नमः शिवाय, धन्यवाद।